मेरी जो ये एकेडमिक जर्नी स्टार्ट हुई उससे पहले से ही मेरे दिमाग पे ये था कि मुझे पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाना है और पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है उसमें जाके अपने देश के लिए कुछ फंडामेंटल और कुछ इम्पैक्टफुल करना है। तो जब मैं यंग था, जब मैं कॉलेज डेज़ में ही था, तब से मुझे ये पता था कि पॉलिटिक्स में जाना है। हर दिन जब मैं सोता हूँ तो मुझे ये संतोष होता है कि यार मैंने सबसे कठिन काम को चुना है। अब चाहे मैं सक्सेस हूँ इस पे या सक्सेस ना हो, कम से कम मैं कह तो सकता हूँ कि मैंने बहुत चुनौतीपूर्ण काम को लिया और मेरा इंटेंशन देश के लिए था। फिर एक चीज़ और कि मैं जब विदेश गया, कैम्ब्रिज गया पीएचडी करने, तो हर दिन मैं अपने घर से लेबोरेटरी तक वॉक करता था। वॉक करते करते हर दिन मैं कुछ अगर देखता था वहाँ पे, तो यार ये इंडिया में क्यों नहीं कर सकते, यार इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको वैसे कर सकते हैं, इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अपना जो मेरा सपना था वो मैं जी रहा हूँ और मुझे कोई इस पे रिग्रेट नहीं है। एआई के इंटीग्रेशन से, नाउ यू इमेजिन मशीन प्लस कंप्यूटर इंटरनेट प्लस एआई पुट टुगेदर, दिस विल बिकम सो मैसिव थिंग। तो हायर स्टडीज काम आएगा ना स्कूल काम आएगा, आपको इमीडिएट में स्किल सेट ही काम आएंगे। तो क्या स्किल सेट होना चाहिए? स्किल सेट आपको एडेप्टिव स्किल सेट लाना पड़ेगा। चाइना ने पहले स्किल ट्रेनिंग्स नहीं कराए थे, उन्होंने एक आइडियोलॉजिकली स्टेप लिया कि बॉस अपने को इंडस्ट्रीज लगाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग ये उन्होंने तय किया। फिर जहां जहां सोसाइटीज थी वहां फैक्ट्रीज लगे, या ये कहो कि जहां फैक्ट्रीज थी वहां सोसाइटीज बनी। हाँ, उनको इमीडिएटली ये लगा कि जब तक स्किल्ड लेबर आपके पास नहीं रहेगा ये वाला काम सस्टेन नहीं करेगा। एक छोटे शहर के आदमी को, गांव के आदमी को पता नहीं होता है करना क्या है। पर अब आप देखो कि आप जैसे पढ़ाते हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग और कर रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने ये तो कर दिया है कि भाई अब जो करना चाहेगा उसके लिए चीज़ें अवेलेबल है। एब्सोल्युटली, बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है। हमारे पास तो बुक्स ही नहीं होते थे पढ़ने के, हमें तो बुक्स के नाम पता नहीं होता था कि कौन सा खरीदना है। खरीदना भी होता था कि फिर घर वाले बिलीव नहीं करते थे कि यार ये किताब ही खरीदने जा रहे हैं ऐसे। जो लीडर है, जो नेता है, वो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करते हैं और इंस्टीट्यूशन फिर देश बिल्ड करता है। चाइना के केस में ऐसा नहीं, चाइना वैसा ही है जैसे हमारा है, बट चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। करेक्ट, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में सेंट्रलाइज्ड पावर है। सेंट्रलाइज्ड पावर सक्सेसफुल तभी होता है जब एग्जीक्यूशनल डिसिप्लिन होता है, और चाइना में अलग लेवल का एग्जीक्यूशनल डिसिप्लिन है। चाइना ने एग्जीक्यूशन को मास्टर कर लिया है। सरकार पैसा इसलिए नहीं डालती है क्योंकि उसके प्रायोरिटी पे नहीं है। उसके प्रायोरिटी पे क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार जो है इलेक्शन जीतने से बना है। क्या उनके इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट में इसमें पैसा डालने से उनको वोट मिलेगा? तो उत्तर आता है नहीं। तो आंसर इज वेरी क्लियर। बट आई मस्ट टेल यू दिस, एक रिफ्रेश से कुछ नहीं होने वाला है। एवरीथिंग हैज टू बी ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटल बिल्डिंग। आप पता है कि साउथ कोरिया को साउथ कोरिया बनने में 30 साल 40 साल लगे जब उन्होंने पहला रिफॉर्म स्टार्ट किया वहां से यहां तक। द ओनली प्रॉब्लम इज, द ओनली क्वेश्चन इज वेदर योर डायरेक्शंस आर करेक्ट, इन राइट डायरेक्शन। अगर है तो आप 30 साल में पहुंच जाओगे, अगर वो डायरेक्शन नहीं है तो पैचअप वर्क करते रहेंगे, इसमें सैकड़ों साल लगेंगे। करेक्ट, दे हैव एक्सेप्टेड इट। उसने ये स्वीकार कर लिया है कि करप्शन रहने वाला है और करप्शन से थोड़े पैसे से मेरा काम अगर बन सकता है तो कर लो, काम तो बन रहा है। छोड़ो, ये पब्लिक के साइकी में। लेकिन इसको ठीक करने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास से शुरू होती है, हमारे लेवल से, इधर से शुरू होती है। ये कोई बोलता नहीं है, मैं अपने देश के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे क्यों किसी से डरना। कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स भाई यूपीएससी क्लियर करके ऑफिसर बन रहे हैं, मेरिटोरियस हैं, देश के लिए सर्व करने के लिए आते हैं, मेजॉरिटी वो आते हैं। आने के बाद बहुत सारे उस सिस्टम के हिस्सा बन जाते हैं, बहुत सारे ठंडे पड़ जाते हैं। वो ठंडे पड़ जाते हैं वो इसीलिए कि इतना कॉम्प्लेक्स हमने बना रखा है कि वन पर्सन कैन नॉट चेंज इट, दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ पार्टी टू इट। इंडिया ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इस आइडिया को। हाँ, इंडिया ने पहले इंट्रोड्यूस किया
चाइना ने इंडिया से अडॉप्ट किया वो। चाइना कभी इतना सीरियसली SEZ को लिया नहीं अंटिल इंडिया इंट्रोड्यूस प्रॉपरली। इंडिया बहुत पहले कर चुकी थी, लेकिन चाइना ने फिर उस पर जो काम किया उसने कि चारों तरफ SEZ, वो सारे पोर्ट से कनेक्टेड है, हाईवे से कनेक्टेड है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहाँ पे, सारे उनके गवर्नेंस के ऑफिसेज वहीं पे हैं कि किसी को इस कैंपस से बाहर न जाना पड़े। मिडिल क्लास डायरेक्ट टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स देता है। मिडिल क्लास ही है सो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे पंप कर रही है पैसा। मिडिल क्लास ही है जो हेल्थ सेक्टर में अच्छा करने की कोशिश कर रही है। मिडिल क्लास का ये एस्पिरेशन ज़्यादा है। मिडिल क्लास ही बिजनेस लगा रही है। मिडिल क्लास ही वोट देने जा रही है ज़्यादातर एक्चुअली। तो इस देश को मोटा मोटी अपने कंधे पे मिडिल क्लास लेके चल रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग हैं। आप कांग्रेस में ले लो, अच्छे लोग हैं बहुत सारे, कुछ तो रहेंगे वैसे। आपको बीजेपी में भी अच्छे लोग मिल जाएंगे, आपको समाजवादी पार्टी में अच्छे लोग मिल जाएंगे, आपको तृणमूल कांग्रेस में अच्छे लोग मिल जाएंगे, आप DMK में मिल जाएंगे, AIADMK में मिल जाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग हैं। अब अच्छे और बुरे का डेफिनेशन भी पॉलिटिक्स में काफी वेग सा है। आई एम श्योर, बट वेल मीनिंग पीपल, मेरा कहने का सिर्फ एक लाइन में है कि हमें ऐसा बोलना है, हमें ऐसा भाषण देना है, ऐसा भाषण देना है कि रील में वायरल हो। बहुत बड़ी दिक्कत अभी ये है कि ज्यादातर लोग पहले ये करते हैं कि यार वायरल कैसे किया जाए, रील में अच्छा क्या लगेगा, फिर भाषण दे। ये प्रॉब्लम। वेल मीनिंग लोग लेकिन सब पार्टी में है। लोगों ने मुझे प्यार दिया है बहुत। प्लस मेरे से भी बड़ी चीज बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने जब इस आइडिया को दिल्ली में लेके आया तो लोगों ने बोला ये पॉलिटिक्स में फेल हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। ओके। लेकिन वो अपने नए पॉलिटिक्स और ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके आए और दिल्ली की जनता ने बार बार उन्हें कितनी बार जिताया, फिर पंजाब ने मौका दिया। तो मैं बस ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि पब्लिक इज रेडी और पब्लिक ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करती है।